प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रकरण है वाक्य। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे नदी किनारे पेड़, ये एक सार्थक वाक्य है। वाक्यों का क्रम यदि सही नहीं हो तो भी वो सार्थक वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे नदी किनारे पेड़ है, एक सार्थक वाक्य है। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। यहां राम और मोहन उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। सीता बाजार जाती है। अब इसमें विधेय यानी उद्देश्य सीता के बारे यानी कि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। अब सीता उद्देश्य की बात कर रहे हैं और यहां विधेय इसमें है बाजार। तो ये उद्देश्य और विधेय। अब आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद।
वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इसके भी उपभेद होते हैं। रचना के आधार पर पढ़ेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य के बारे में जानें पहले। सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। सरल वाक्य को हम सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। सरल वाक्य यानी कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है उपवाक्य। वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है उपवाक्य, और जिस वाक्य में एक उपवाक्य होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे भी सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक विधेय हो, विधेय हो। जैसे अभी मैंने वाक्य बताया था आपको विधेय में, यानी कि जैसे सीता बाजार जाती है, जैसे राम और मोहन बाजार जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, तो राम और मोहन तो उद्देश्य दो पर विधेय एक है उसमें, विद्यालय। उसी प्रकार सीता बाजार जाती है तो सीता बाजार जाती, इसमें बाजार विधेय। और जिस वाक्य में एक विधेय होता है वो सरल वाक्य, साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य है रचना के आधार पर, दूसरा भेद है जो है संयुक्त वाक्य। जब वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से बना होता है, जैसे मां बाजार से आई और मिठाई बनाई। आई और बाजार से आई और मिठाई बनाई, यानी कि इसमें दो उपवाक्य, और जिस वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए
संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए हम और, तथा, पर, परंतु, किंतु आदि योजक चिन्ह होते हैं जिससे हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। आगे तीसरा वाक्य है जो है मिश्र या मिश्रित। मिश्र या मिश्रित वाक्य, जब वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो। जब वाक्य में एक मुख्य वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही नेताजी मंच पर आए, भीड़ शांत हो गई। यानी कि जैसे इस मिश्रित या मिश्रित वाक्य की पहचान, जैसे जब जहां, क्योंकि आदि योजक चिन्ह होते हैं, उसके द्वारा हम मिश्रित वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो ये तो थे रचना के आधार पर भेद। अब अगला है अर्थ के आधार पर भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।